नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नगरोटा साजिश में पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। इस बार कश्मीर में खून बहाने का मंसूबा था उसका, लेकिन न सिर्फ उसकी साजिशों के चीथड़े उड़ गए बल्कि हर वो सबूत सामने आ गए जो सीधे सीधे पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। सबूत नंबर 1, डिजिटल मोबाइल रेडियो कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 2, स्मार्टफोन कंपनी क्यू मोबाइल पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 3, दवाई कराची की कंपनी पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 4, जूते पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 5, वायरलेस सेट पाकिस्तान में तैयार। सबूत नंबर 6, जीपीएस डिवाइस पाकिस्तान में तैयार। पाकिस्तान फिर बेनकाब हो गया। उसकी आतंकी साजिश की पोल खुल गई। उसके नापाक मंसूबों के चीथड़े उड़ गए। इस बार पाकिस्तान बच नहीं सकता है, खुद को छिपा नहीं सकता है। हर वो सबूत है जो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं तक पहुंचते हैं। इस डिजिटल मोबाइल रेडियो को ही लीजिए। पाकिस्तान के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में तैयार इसी मोबाइल रेडियो से आतंकी के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े थे। मुंबई के 26/11 वाले हमले की तरह इस बार भी आतंकी लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से आदेश दे रहे थे। इन संदेशों को ही देख लीजिए। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका पूछ रहे हैं कि कहां पहुंचे, फिर बता देंगे कहां पहुंचे। क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है ये मैसेज पाकिस्तान के शकरदर से भेजा गया। जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकियों ने सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किया। अमावस्या की रात के करीब, यानी उनको पूरी तरह से अंधकार चाहिए था ताकि वो अंदर घुस पाए, लेकिन सतर्क सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें धर पकड़ लिया और उसके बाद इनकाउंटर हुआ। सरेंडर की कोशिश भी की गई लेकिन वो मना कर दी गई, जिसके बाद इनकाउंटर में ये सारे मारे गए। सबूतों की फेहरिस्त लंबी है। डिजिटल मोबाइल रेडियो ही नहीं, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट, जीपीएस डिवाइस के साथ साथ आतंकवादियों के जूते और दवाइयां भी पाकिस्तान से जुड़े हैं। सभी पाकिस्तान के बने हैं। नगरोटा में जिन 4 आतंकियों के चीथड़े उड़े, उनके पास से बरामद दवाइयां कराची की कंपनी की हैं। नगरोटा के आतंकवादियों के पास से एक दवाई फिलिजाइल मिली है। 400 mg की ये दवाई कराची की कंपनी में तैयार है। आतंकवादियों के जूते भी पाकिस्तान के सिर पर पड़े। एक्सवे ब्रांड के ये जूते भी कराची की फैक्ट्री के हैं। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान और जैश-ए-मोहम्मद का हाथ। पाकिस्तान कितना ही नकारता रहे लेकिन सबूत सबके सामने हैं। डिजिटल मोबाइल रेडियो यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम की कंपनी पाकिस्तान में बेस्ड है। उसके अलावा हम डिजिटल एविडेंस की तो बात कर ही रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी आतंकी अपने हैंडलर्स को बातचीत कर रहे थे, वो सब अब रिकॉर्डिंग एविडेंस में है। और उसके साथ साथ मेड इन पाकिस्तान मेडिसिन यानी दवाइयों से लेके जूते तक पाकिस्तान के इम्प्रिंट हैं। नगरोटा के आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर दक्षिणी सांबा के हाईवे तक पहुंच गए थे। आतंकियों को पता था कहां जाना है, कैसे जाना है। पाकिस्तान से उन्हें पल पल संदेश मिल रहे थे। अमावस की दरमियानी रात को आतंकियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर सीमा पार की। पाकिस्तानी सुरक्षा बल गोलीबारी करके उन घुसपैठियों को कवर दे रहे थे। 8 साल पुराने फॉर्मूले पर पाकिस्तान इस बार कश्मीर में खूनी खेल खेलना चाहता था, लेकिन इस बार न्यू इंडिया से पाला पड़ा। उनके मंसूबे तार तार कर दिए गए, आतंकियों के चिथड़े उड़ा दिए गए। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। नगरोटा में फिर से 26/11 वाला फॉर्मूला अपनाया गया है। इस बार भी सीधे पाकिस्तान से आदेश मिल रहे थे। आतंकी उन्हें पल पल का अपडेट दे रहे थे। हथियारों का भी बड़ा जखीरा था, लेकिन इस बार पाला पड़ा 2020 वाले हिंदुस्तान से और सबक सीखा है यहां पर पाकिस्तान ने। साल 2008, तारीख
26/11, जगह मुंबई। 12 साल पहले का ये मंजर आज भी रूह को कपा देता है। मुंबई का ताज होटल आग की लपटों में घिरा था। होटल में गोलियां चल रही थी। आतंकी बेगुनाहों का खून बहा रहे थे। 12 साल बाद पाकिस्तान फिर से खूनी खेल को दोहराने की नई साजिश बना रहा था। इस बार निशाने पर कश्मीर था। 4 आतंकी पाकिस्तान की कवर फायरिंग में सीमा पार करके घाटी की ओर बढ़ रहे थे। मुंबई के आतंकियों की तरह ही उनके पास हथियारों और गोला बारूद की कोई कमी नहीं थी। 11 AK-47 राइफल, AK-47 की 24 भरी हुई मैगजीन, 3 चीनी पिस्तौल और 1 मैगजीन, 29 हैंड ग्रेनेड और इसके अलावा 7.5 किलो RDX। इतने हथियारों और गोला बारूद के साथ मुंबई के 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन नगरोटा के बंटोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के आतंकी प्लान के चीथड़े उड़ा दिए। बम और गोलियों की बौछार से जैश के 4 आतंकी छलनी छलनी कर दिए गए। पाकिस्तान को नहीं पता कि वक्त बदल गया है। अब 2020 का हिंदुस्तान है। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने 26/11 जैसे हमले को नाकाम कर दिया। 26/11 की बरसी से पहले जैश के आतंकियों का एक बहुत बड़ा प्लान था, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बौखलाया पाकिस्तान तकरीबन 250 से 300 आतंकियों को लैथ अपने लॉन्च पैड पे तैयार रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। पाकिस्तान लगातार सीज़फायर वायलेशंस कर रहा है, ये सोच करके कि सर्दियों से पहले इन आतंकियों को वो हिंदुस्तान के अंदर ढकेल करके कश्मीर घाटी में अशांति फैलाए। नगरोटा एनकाउंटर के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव समेत खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बड़ा खुलासा हुआ कि आतंकवादी 26 नवंबर को बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। 26/11 के मुंबई हमले की बरसी पर इस हमले को अंजाम देने के लिए वो ट्रक में छिपकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे थे। नगरोटा के कामयाब ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों को शाबाशी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अदम्य साहस और पेशेवर रुख का प्रदर्शन किया। अपनी सतर्कता के कारण ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने की खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया है। एक और ट्वीट में उन्होंने इस हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और लिखा, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के 4 आतंकियों का खात्मा और उनके पास मौजूद भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक दिखाते हैं कि बड़े पैमाने पर दहशत पैदा करने और तबाही मचाने के उनके मंसूबे को एक बार फिर नाकाम कर दिया गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में भी चीन के सामने पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाने पर लिया था। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। कश्मीर की शांति उसे रास नहीं आ रही है। इस बीच लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं। जिला विकास परिषद के चुनाव 8 चरणों में होंगे। 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक मतदान होगा। 22 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। स्थानीय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए तो लोकतंत्र की बड़ी जीत होगी और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की हार। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और मनजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
नगरोटा साजिश के सबूत आने के बाद भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। विदेश मंत्रालय ने पाक हाई कमीशन के इंचार्ज जावेद अली को बुलाकर उन्हें ठीक से समझा दिया है। नगरोटा साजिश पर पाक को फटकार। पाक उच्च आयोग के अफसर को झाड़। विदेश मंत्रालय ने बुलाकर सुनाया। नगरोटा में आतंकियों के मंसूबे खतरनाक थे। वो तो शुक्र हो मुस्तैद सुरक्षा बलों का, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों को उसी ट्रक में नेस्तो नाबूद कर दिया। आतंकियों के चीथड़े उड़ गए। पर सोचिए, अगर साजिश कामयाब होती तो क्या कयामत आती। तैयारी 12 साल पहले की 26/11 जैसी ही थी। वैसे ही पाकिस्तान में बैठे आतंकी आदेश दे रहे थे, वैसे ही हथियारों का जखीरा था। आज विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्च आयोग के इंचार्ज जावेद अली को बुलाकर फटकार लगाई। विदेश मंत्रालय ने जावेद अली को वो सारे सबूत दिखाए जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। भारत ने नगरोटा मामले में पाकिस्तान दूतावास से शाहज़ फैज को समन किया और एक कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने से बाज आना होगा। भारत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई कि अब ऐसा नहीं चलेगा। आतंकियों को भारत चुन चुन कर मारेगा, जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर जवाब देगा। पाकिस्तान बार बार पिटा, हर बार मात मिली। अब तो पाकिस्तान में सीधी जंग की हिम्मत भी नहीं है, तो वो आतंकियों के पीछे छिपकर वार करता रहता है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी फलते फूलते हैं। खुद पाकिस्तानी हुकूमत उनकी मदद करती है, पालती पोसती है, उनका इस्तेमाल करती है। कई मौकों पर पाकिस्तान को शर्मिंदा भी होना पड़ा है, यूएन में भी खरी खरी सुननी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान मानता कहाँ है। अब तो पाकिस्तान को परमानेंट इलाज की जरूरत है, ताकि फिर किसी भी हिमाकत से पहले वो 100 बार सोचे। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।